हेलो, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सलाम। मैं मोनू सौदागर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईपीओ के बारे में। शेयर मार्केट पर आईपीओ जब आता है तो कमाई का मौका होता है। आईपीओ अगर किसी को मिल जाता है तो उसमें 99% कमाई का मौका ही रहता है। आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आईपीओ एक कंपनी होती है। कोई कंपनी जो 10 साल से 5 साल से बाज़ार में काम कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब सार्वजनिक रूप से पैसे को जुटाना। जैसे कि कोई कंपनी शुरुआत में काम करती है, उसके प्रमोटर, उनके मालिक जो होते हैं वो उस कंपनी के स्वयं के मालिक होते हैं। उनकी ही पूरी हिस्सेदारी होती है कंपनी में। और जब कंपनी को लगता है कि अब हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फिर जनता से पैसा जुटाया जाता है आईपीओ के ज़रिए। वो कंपनी अपने शेयरों को बाज़ार में उतारती है। उसमें भी बहुत सारे सरकारी जो है रूल और रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी के पास 100% उसका मालिकाना हक है। अब उसको लगता है कि हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और बैंक से लोन नहीं लेना है, तो वो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट होना चाहती है। शेयर मार्केट पर लिस्ट होने के लिए कंपनी कुछ शेयर जो गिनती में होते हैं, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, इस तरीके से कुछ परसेंट कंपनी की हिस्सेदारी शेयर के रूप में शेयर मार्केट पर ऑफ़र करती है, जिसको आईपीओ कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी मार्केट पर, शेयर मार्केट पर वो अपने शेयर उतार रही है करीब 50 करोड़, और वो अपने शेयर का रेट तय करती है, एक शेयर का 50 रुपये कंपनी तय करती है। अब उस हिसाब से जब कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट होना चाहती है तो 50 करोड़ शेयर उसके शेयर बाज़ार में फ्लो हो जाएंगे, और 50 रुपये के हिसाब से एक लॉट बनाई जाती है कि उसमें 14,500 या 15,000 करीब इतना एक लॉट में होता है। और 50 रुपये के हिसाब से जितने शेयर होते हैं गिनती में 15,000 में, उतने शेयर अगर आपको आईपीओ एप्लीकेशन करने पर मिलता है तो वो शेयर आपको मिल जाएंगे। तो इससे होता ये है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें आम आदमी ही इन्वेस्ट करता है, आम आदमी उसमें सहभागिता करता है। मतलब एक आम आदमी उस कंपनी में पार्टनर बन जाता है अगर उसके शेयर आईपीओ के ज़रिए उसको मिल जाते हैं। और अमूमन देखा गया है कि अगर कोई कंपनी का रेट 50 रुपये उसने अपना निर्धारित किया है, तो अमूमन देखा गया है कि आईपीओ में कि किसी को 70 रुपये के हिसाब से लिस्ट होता है। कभी वो अगर बहुत ज़्यादा उसमें बुक हो जाता है तो कहो डबल भी हो जाता है। तो उसमें कंपनी को जब सारे शेयर्स जो है हो जाते हैं, बिक जाते हैं, तो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। और 10 करोड़ शेयर जैसे कि अगर कंपनी ने फ्लो किए हैं बाज़ार में, और ऑफ़र लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है 20 करोड़ लोगों ने, तो समझ लीजिए कंपनी का आईपीओ का रेट डबल हो जाएगा। और डबल होने का मतलब है कि अगर आपने एक लॉट आपको मिली है 15,000 रुपये, 14,500 रुपये करीब लगता है एक लॉट में,
तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 हफ्ते में आपके पैसे डबल हैं अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है। और अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी शेयर बाज़ार पर लिस्ट हो जाती है, और लिस्ट होने के बाद फिर वो शेयर बाज़ार में दिखने लगती है, उसका रेट शेयर का रेट घटेगा बढ़ेगा। मेन सीधी भाषा में कहना ये है कि जब कंपनी को अपने व्यापार को बढ़ाना होता है तो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, उसके पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, बगैर बैंक के किसी लोन के आता है, आम जनता का पैसा इन्वेस्ट होता है, आम जनता भी उससे पैसा कमाती है, कंपनी भी पैसा कमाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, अपनी भाषा में आपको समझाया है, बताया है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। धन्यवाद।